तो ये हो गई अपनी साइड ड्रेन के बारे में। आया समझ में कोई डाउट? ठीक है, तो अभी तक हमने सबसे पहले फॉर्मेशन पढ़ लिया। फॉर्मेशन के बाद दूसरा आइटम हमने क्या पढ़ लिया था? ब्लैंकेटिंग। ब्लैंकेटिंग के बाद तीसरा आइटम हमने क्या पढ़ लिया था? आपका जियोग्रेड। जियोग्रेड के बाद चौथा आइटम क्या पढ़ लिया था? सॉरी, टेक्सटाइल पढ़ा था तीसरा आइटम, चौथा पढ़ लिया था जियोग्रेड। जियोग्रेड के बाद फिर हम क्या पढ़ लिया? ड्रेनेज पढ़ लिया। ड्रेन हमारी 4 हो गई, साइड ड्रेन, क्रॉस ड्रेन, आपका कैच वाटर ड्रेन और मैन होल या एग्जिट पॉइंट। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट आता है वो क्या है भाई? आपका अगला जो है वो है फिर आपकी बेलास्ट। क्या है? बेलास्ट। अब फॉर्मेशन के ऊपर क्या आएगी? बेलास्ट आएगी। अब बेलास्ट क्या करता है भाई? ऊपर से जो लोड आ रहा है व्हील का, जो ऊपर से देखो ये व्हील है, इस व्हील का जो लोड आ रहा है स्लीपर पे, स्लीपर का लोड किस पे आ रहा है? बेलास्ट पे। और बेलास्ट लोड किस पे ट्रांसफर करेगी? फॉर्मेशन पे। तो इन दोनों के बीच, स्लीपर और फॉर्मेशन के बीच जो बेलास्ट होता है वो क्या करता है? कुशन का काम करता है। किसका काम कर रहा है? कुशन। कुशन मतलब एक गद्दे का काम कर रहा है। मतलब दो हार्ड सरफेस, मतलब उस पर क्या कर रहा है कि सॉफ्ट है, उसको क्या करना चाह रहा है? इन्वॉल्व करना चाह रहा है। तो अब ये कुशन का काम कर रहे हैं। तो जो बेलास्ट है, बेलास्ट के क्राइटेरिया में सबसे पहली चीज, एक चीज याद रखना है, ये दिख रहा है ना सबको बेलास्ट? ये देखो बेलास्ट की फॉर्मेशन, ये क्या है? बेलास्ट की फॉर्मेशन। तो जो बेलास्ट रहेगा, ये स्लीपर हो जाएगा, तो मैं सिर्फ बेलास्ट को देखिए कवर कर दे रहा हूँ। ये हो गई मेरी बेलास्ट की फॉर्मेशन। जो बेलास्ट का जो स्लोप होता है वो होता है 1.5:1। ये लिखा है ना 1.5:1। हमेशा बेलास्ट जब भी हम बनाएं तो बेलास्ट का जो स्लोप रहेगा वो स्लोप रहेगा 1.5:1 रहेगा। ठीक है, अब ये फॉर्मेशन ये है और ये बेलास्ट है। तो फॉर्मेशन और ये बेलास्ट के बीच में जो छूटा हुआ भाग रहता है, जो छूटा हुआ क्या रहता है? भाग। ये दोनों तरफ रहेगा ना, बेलास्ट के दोनों तरफ जो एक छूटा हुआ भाग रहेगा, इसी को क्या बोलते हैं हम? शेष। इसी को क्या बोलते हैं? शेष। शेष किसी भी कंडीशन में मेरा 900 mm से कम नहीं होना चाहिए। बेलास्ट की जो आपकी जो शेष होती है, शेष की चौड़ाई किसी भी कंडीशन में 900 mm से कम नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा चल जाएगी, आप अपनी सुविधा के अनुसार, यदि आपके पास जगह है तो 1 मीटर रखो, 2 मीटर रखो, 3 मीटर रखो, और ज़्यादा जगह है तो 5 मीटर रख लो, जितना स्पेस है उतना शेष बना लो। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया कितना है? 900 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे? बेलास्ट की बात कर रहे थे। तो ये जो दिख रही है ये बेलास्ट प्रोफाइल है। बोर तो नहीं हो रहे हो? ठीक है, ये क्या दिख रही है? बेलास्ट प्रोफाइल दिख रही है। अब इस बेलास्ट प्रोफाइल में सबसे पहली चीज है कि जो बेलास्ट में जो गिट्टी होती है, गिट्टी हमारी ऐसी जिगजैग होनी चाहिए। गिट्टी कैसी होनी चाहिए? जिगजैग। मतलब ऐसा राउंड नहीं होना चाहिए कि वो पूरी घिसी हुई नहीं होनी चाहिए, वो नुकीली होनी चाहिए, उसमें कैसी नोक बनी होनी चाहिए। ये हमारा अच्छा है, ये हमारा रिजेक्टेड है। ठीक है, हमेशा हमारी गिट्टी का साइज मतलब कैसी होनी चाहिए? कोनिक होनी चाहिए, कोण कोण बने हो, नुकीली होनी चाहिए। ताकि क्या होगा, जब दो नुकीली गिट्टियां आपस में होगी तो वो फंस जाएंगी और सस्पेंशन का काम करेगी, प्रॉपर कुशन का काम करेगी। लेकिन अगर दो घिसी हुई या गोल गिट्टियां यदि लगी हुई तो आपस में कैसी हो जाएगी? स्लिप हो जाएगी। तो हमारे जो चाहिए, जो प्रॉपर हमें कुशन चाहिए, वो फिर हमारे काम की नहीं रहेगी, वो हमें प्रदान नहीं करेगी। एक चीज याद रखना कि हम लोग जो है, जो गिट्टी बेलास्ट में यूज करते हैं, बेलास्ट में जो गिट्टी यूज करते हैं उसका जो मिनिमम साइज होता है वो होता है 20 mm। कितना mm? 20 mm। और मैक्सिमम जो साइज होता है वो होता है 65 mm। कितने mm? 65 mm। हम ट्रिक में जो गिट्टी यूज करते हैं उसका जो साइज होता है वो होता है 20 से 65 mm के बीच में। मतलब हमेशा हमको ट्रिक में 20 से 65 mm की गिट्टी ही यूज करना है। 20 mm से कम की भी हमारे काम की नहीं है और 65 mm से ज़्यादा की भी हमारे काम की नहीं है। इसे देखने के लिए जब भी हमारे पास बेलास्ट मिलती है, जब भी हमारे पास क्या मिलती है? बेलास्ट मिलती है, तो हम उसका क्या करते हैं? एनालिसिस, स्यू एनालिसिस, मतलब छन्नी से छानते हैं। छन्नी से हम उसको क्या करते हैं? छानते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं कि भैया हमारी जो है वो सही है या नहीं है। तो जो छन्ना यूज करते हैं वो छन्ना पहले हम एक करेंगे 20 mm का, 40 mm का और 65 mm का। गिट्टी को छानने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए 3 छन्ने यूज करेंगे। एक होगा 20 mm का, दूसरा हो जाएगा 40 mm का और एक कितना हो जाएगा आपका? 65 mm का। ठीक है, 3 छन्ने हमने यूज कर लिया। अब इन छन्नों में छान के क्या देखेंगे? अब इस छन्नों में हम बेलास्ट का जो मात्रा है, क्वांटिटी उसमें रखेंगे और उसको छानेंगे। तो हम जब छान के उसको देखेंगे
तो हम ये देखेंगे कि भैया 20 mm में यदि हम गिट्टी छान रहे हैं तो 98% हमारी गिट्टी रुकनी चाहिए। 20 mm का छन्ना है, 20 mm के छन्ने में जो हमारी बैलास्ट है वो कितनी रुकनी चाहिए? 98%। कितनी? 98%। ठीक है। 40 mm के छन्ने में यदि छान रहे हैं तो 40 mm के छन्ने में ये हमारी 40 से 60% रुकनी चाहिए। कितनी रुकनी चाहिए? 40 से 60%। और 65 mm के छन्ने में यदि छान रहे हैं तो ये हमारी 5% से ज़्यादा नहीं रुकनी चाहिए। बात समझ में आ गई? 20 mm के छन्ने में 98%, 40 mm के छन्ने में 40 से 60% और 65 mm के छन्ने में कितनी हो जाएगी? 5%। ये इससे हम क्या करेंगे कि इसकी छान के हम देखेंगे और हमारे इसकी निकालेंगे कि अगर हमें ये मिल रहा है तो हमारी क्वांटिटी बिल्कुल सही है, मतलब हमारी बैलास्ट की जो कंडीशन है वो बिल्कुल कैसी है? सही है। उस बैलास्ट का हमको क्या करना है? यूज करना है। कभी कभी ये देखा जाता है, हाँ एक चीज और, हमारे जो बैलास्ट होती है उसकी सप्लाई दो प्रकार से होती है। बैलास्ट की सप्लाई कैसी होती है? दो प्रकार से। पहली सप्लाई जो होती है उसकी ऐसी होती है कि भाई जो बैलास्ट है हमारा उसकी सप्लाई पहली हमारी ऐसी रहेगी कि एक होती है मशीन क्रश। कैसी होती है? मशीन क्रश। ऐसी गिट्टी, ऐसी बैलास्ट जो कहाँ से क्रश करके आई है? मशीन द्वारा। और दूसरी होती है मैनुअली क्रश, मतलब जिसको आदमियों ने तोड़ा है, आदमियों से टूटी हुई और मशीनों से टूटी हुई, दो टाइप की गिट्टी आती है। हमेशा हमें ट्रैक में जो मशीन से टूटी हुई है, मशीन से क्रश जो गिट्टी है उसी का यूज करना है। ठीक है। मैनुअली गिट्टी का हमको यूज नहीं करना है। अब मैनुअली टूटी गिट्टी का यूज तभी करेंगे जब हमको हमारे चीफ इंजीनियर साहब बोलेंगे। चीफ इंजीनियर साहब बोले कि भैया ठीक है यार तुम इसको ले लो, हमारे पास गिट्टी की उपलब्धता नहीं है, अभी यही मिल रही है तो इसी को ले लो। उस कंडीशन में हम मशीन से, मतलब आदमियों से टूटी हुई गिट्टी यूज करेंगे, वरना हमेशा कौन सी यूज करना है? मशीन से टूटी हुई गिट्टी को ही यूज करना है। अगर हमने देखो 20 mm के छन्ने से छाना था तो 98% था, 40 mm के छन्ने से नापा था तो 40 से 60% था, 65 mm में कितना था? 5%। लेकिन अगर 5% से ज्यादा कहाँ आ रहा है और कितना आ रहा है? 10% तक आ रहा है। 5% से ज्यादा है तो हमको यूज नहीं करना है। ठीक है। अगर 10% तक आएगा, अगर हमको सी साहब बोल देंगे, चीफ इंजीनियर साहब बोल देंगे कि नहीं यार 10% भी है तो आप उस गिट्टी को ले लो, तो हम लेंगे, नहीं तो हमको नहीं लेना है। बात समझ में आ रही है? हाँ, उसको पूरा का पूरा मेजरमेंट करेंगे, हाँ पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 10% तक हम क्या करेंगे, उसको हम 5% से ज्यादा हुआ तो लेना नहीं है, सी साहब बोल देंगे तो हम ले लेंगे। लेकिन उसकी भी कंडीशन है कि जो कीमत में हमने उस बैलास्ट को लिया है उस कीमत में भी हम 5% की कमी कर देंगे। कितने परसेंट कमी करेंगे? 5%। अगर 5% तक रुकी है 65 mm की गिट्टी, 65 mm के छन्ने में, तो हम कोई इशू नहीं, फुल पेमेंट करेंगे। लेकिन 10% तक रुकी है तो सी साहब के अनुरोध पर पेमेंट करेंगे, लेकिन कितने परसेंट कम करके? 5% की कमी करते हैं। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, बैलास्ट का हम क्या करते हैं, यूज करेंगे। और बैलास्ट टेस्टिंग 3 टाइप से होती है। एब्रेसिव टेस्ट 30% होना चाहिए, इम्पैक्ट टेस्ट 20% होना चाहिए और बैलास्ट का वाटर एब्जॉर्प्शन 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कमी से 20% से कम नहीं होनी चाहिए। क्रशिंग टेस्ट करने के बाद जो उसका ओरिजिनल जो वेट है उससे उसमें कमी 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये 2-3 एनालिसिस है जिससे हम क्या करते हैं, बैलास्ट को एनालिसिस करते हैं कि हमारे लिए बैलास्ट सही है या नहीं है। उसके बाद फिर क्या है, अगली चीज देख लेते हैं भाई। अगली चीज देखो, बैलास्ट जो दिख रही है आपकी, ठीक है, तो ये जो होता है स्लीपर और ये फॉर्मेशन के बीच की जो ये बैलास्ट होगी, इसी को बोलते हैं कुशन बैलास्ट। क्या बोलेंगे इसको? कुशन बैलास्ट। मतलब स्लीपर के नीचे जो बैलास्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? कुशन बैलास्ट। अगर मैं बैलास्ट की बात करूं तो जो बैलास्ट लाइन में डली हुई है, जो बैलास्ट लाइन में डली हुई है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अगर जो मेरा स्लीपर के नीचे है तो वो क्या होगा, मेरा कुशन बैलास्ट। स्लीपर के नीचे तो कौन सा बैलास्ट रहेगा? कुशन बैलास्ट। स्लीपर के बाजू में है, ये देखो स्लीपर के बाजू में है तो ये क्या कहलाएगा, मेरा शोल्डर बैलास्ट। शोल्डर पे है ना, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, शोल्डर बैलास्ट। और यदि दो स्लीपरों के बीच में है, जैसे दो स्लीपरों के कैसा है, बीच में है, तो उसको क्या बोलेंगे भैया? अगर दो स्लीपर, जैसे सपोज एक स्लीपर ये है, इनके बीच में का अगर है
तो बीच दो स्लीपर के बीच में गिट्टी डलती है ना, तो उसको बोलते हैं हम क्या, क्रिप बेलास्ट। क्या बोलते हैं, क्रिप बेलास्ट। तो बेलास्ट को ऐसे हमने 3 भागों में बांट दिया। जो नीचे है स्लीपर के नीचे उसको बोलते हैं कुशन बेलास्ट, जो साइड में है उसको बोलते हैं शोल्डर बेलास्ट, और जो 2 स्लीपरों के बीच में होगा उसी को क्या बोलते हैं, क्रिप बेलास्ट। ठीक है। अब कुशन बेलास्ट क्या कर रहा है, कुशन का काम कर रहा है। शोल्डर बेलास्ट क्या कर रहा है, उसको अलाइनमेंट चलने नहीं दे रहा है, शोल्डर पे बैठा हुआ है। और जो क्रिप बेलास्ट है वो क्या कर रहा है, लाइन को क्रिप में से के मूवमेंट से बचा रहा है, कि मतलब लाइन में क्रिप चलने नहीं दे रहा है। अब क्रिप कैसे चलेगा भाई, अगर मेरा 2 स्लीपर है, अब स्लीपर को मैंने कैसे बांधा हूं, रेल से बांधा हूं। अब रेल में क्या है, थर्मल फोर्स के कारण वो आगे पीछे बढ़ने की कोशिश करेगी। अब रेल बढ़ने की कोशिश करेगी, लेकिन उसको मैंने बांध दिया किससे, स्लीपर से। अब तो स्लीपर को लेके भागने की कोशिश करेगी, और स्लीपरों के बीच में क्या है, बेलास्ट है। तो बेलास्ट क्या उसको आगे पीछे होने देगा, स्लीपर को नहीं होने देगा। इसलिए जो क्रिप को रोकने का काम कर रही है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हम क्रिप बेलास्ट बोलते हैं। ठीक है। अब हमारा जो कुशन होता है, जो हमारा क्या होता है, कुशन नॉर्मल जब भी हम नई लाइन डालेंगे तो हमारा कुशन 350 mm से कम नहीं होना चाहिए। नई लाइन के लिए जो हमारा कुशन है वो 350 mm से कम नहीं होना चाहिए। कुशन कितना होना चाहिए, 350 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा एग्जिस्टिंग है, मेन लाइन पे है, और कैसा एग्जिस्टिंग मतलब पहले से डला हुआ है, तो 300 mm तक भी चलेगा। कितना कुशन चल जाएगा, 300। मेन लाइन में कुशन मेरा हमेशा 300 mm होना चाहिए, और अगर नया कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो 350 से कम नहीं होना चाहिए। अगर मैं लूप लाइन में डाल रहा हूं, कहां डाल रहा हूं इसको मैं, लूप लाइन में, तो लूप लाइन में मेरा कुशन परमिसिबल होता है 250 mm तक। कितना परमिसिबल है कुशन, 250। तो देखो 3 चीजें यहां से निकल के आ गई। नया कंस्ट्रक्शन में मेरा कुशन कितना होगा, 300 होगा। ठीक है। एग्जिस्टिंग यदि पुराना है पहले से ही है तो 300 mm का होगा। अगर मेरा क्या हो रहा है भैया जी, कि अगर लूप लाइन में मेरा कुशन है तो 250 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये तो मेरे कुशन की बात हो गई। अब तीसरी चीज आती है क्लीन कुशन। किसकी बात कर रहे हैं, क्लीन कुशन। तो जब मेरी गाड़ियां चलती है तो कुछ गिट्टी मिट्टी के अंदर चली जाएगी, तो कुशन तो रहेगा, लेकिन क्लीन कुशन ऐसा रहेगा जिसमें मिट्टी का एक कण भी ना हो। तो जहां पे मिट्टी का एक कण भी ना हो, वॉश तक के कुशन को ही क्या कहते हैं, हम क्लीन कुशन कहेंगे। बात समझ में आई नहीं आई, जहां पर मिट्टी का एक कण भी ना हो उस कुशन को ही क्या बोलेंगे, हम क्लीन कुशन कहेंगे। क्लीन कुशन की कंडीशन में मिनिमम क्लीन कुशन किसी भी कंडीशन में 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। क्लीन कुशन की कंडीशन में नॉर्मल कुशन तो मेरा कितना है, नए लाइन के लिए 350, एग्जिस्टिंग लाइन के लिए 300, ठीक है, लूप लाइन के लिए 250। लेकिन यही अगर मैं क्लीन कुशन की बात करूं तो मिनिमम मेन लाइन के लिए क्लीन कुशन मेरा 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। कुछ कंडीशन और भी है, कुछ कंडीशन और भी क्या है, कि अगर मेरी स्पीड 130 से ज्यादा है, अगर मेरी ट्रेक की स्पीड कितनी है, 130 या उससे ज्यादा है, इस कंडीशन में क्लीन कुशन मेरा 200 mm से कम नहीं होना चाहिए। अगर मेरी स्पीड 130 या उससे ज्यादा है तो क्लीन कुशन कितने से कम नहीं होना चाहिए, 200 से। नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में कितना है, 150 mm है। ठीक है। दूसरी कंडीशन एक और है कि जो मेरा टर्नआउट होगा, क्या हो जाएगा, टर्नआउट। तो कोई भी टर्नआउट में मेरा क्लीन कुशन भी 200 mm से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये 200 mm से कम हो गया, मेरे 130 से स्पीड है, वहां पे भी 200 से कम हो गया, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे अगर कुशन कम हो जाएगा तो, अरे छनाई करेंगे, डीप स्क्रीनिंग करेंगे। क्या करेंगे, उसकी डीप स्क्रीनिंग करेंगे। जब भी मेरा कुशन अगर खत्म हो जाएगा तो क्या करना है, मुझे डीप स्क्रीन करना है, डीप स्क्रीन करना है, छनाई करना है, नई गिट्टी डालना है। जब नई गिट्टी डालेंगे, छनाई कर देंगे, तो ऑटोमेटिक मेरा कुशन कितना, जितना मुझे 350 चाहिए उतना आराम से मिल जाएगा। क्लीन कुशन मुझे 200 कम से कम चाहिए, मुझे आराम से मिल जाएगा। तो भाई हमारा डीप स्क्रीन करने का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ से निकल गया कि डीप स्क्रीन करने का क्राइटेरिया क्या होगा, कि जब तक हम नए करेक्शन स्लिप, नए मैनुअल के अनुसार जब तक हम डीप स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, जब तक क्या ना हो जाए, मेरा क्लीन कुशन 150 mm से का ना हो जाए। जब तक 150 mm है तब तक मुझे डीप स्क्रीनिंग करने की आवश्यकता नहीं है मेन लाइन में। लेकिन जैसे 150 से कम मेरा कुछ क्लीन कुशन हो जाएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डीप स्क्रीनिंग। डीप स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया समझ में आया, मेन लाइन में क्लीन कुशन 150 mm से कम होने पर मुझे डीप स्क्रीनिंग करना है। और वही बात हो जाएगी यदि मेरा टर्नआउट है,
तो टर्नआउट में क्लीन कुशन 200 mm से कम हो जाएगा तो भी मुझे क्या करना है, छनाई करना है, डीप स्क्रीनिंग करना है। वो वही बात आ गई कि अगर मेरी ट्रैक की स्पीड 130 या उससे ज़्यादा है तो भी 200 mm या उससे कम होगा तो भी मुझे क्या करना है, डीप स्क्रीनिंग करना है। स्क्रीनिंग मतलब क्या होती है भैया जी, छनाई। अब स्क्रीनिंग मतलब छनाई होती है, बिल्कुल सही है। अब स्क्रीनिंग पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। स्क्रीनिंग या छनाई, छनाई भी आपकी होती है 3 प्रकार की। छनाई कितने प्रकार की होती है, 3। सबसे पहली जो छनाई होती है उसको बोलते हैं गहरी छनाई। गहरी छनाई मतलब वही आपकी डीप स्क्रीनिंग। डीप स्क्रीनिंग को ही क्या बोलते हैं, गहरी छनाई। दूसरी छनाई होती है आपकी कौन सी, शोल्डर छनाई, जिसमें शोल्डर की छनाई करेंगे वो शोल्डर छनाई है। और तीसरी होती है उथली छनाई जिसको बोलते हैं सेलो स्क्रीनिंग। कौन सी बोलते हैं, सेलो स्क्रीनिंग। तो टोटल हमारी जो स्क्रीनिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, गहरी छनाई, शोल्डर छनाई और उथली छनाई। ठीक है, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम गहरी छनाई। तो गहरी छनाई मतलब डीप स्क्रीनिंग। अब डीप स्क्रीनिंग क्या है, कैसी होती है भाई, डीप स्क्रीनिंग आदमी लोग भी करते हैं, मैनुअली करते हैं, नहीं करते हैं, और बीसीएम मशीन भी करती है। मैनुअली भी करते हैं और किससे करते हैं, बीसीएम मशीन से। अब बीसीएम मशीन भी हमारे पास 2 प्रकार की होती है, एक होती है RM80 और दूसरी कौन सी होती है आपकी कौन सी होती है, RM76। हमारे पास जो मशीन है बीसीएम मशीन, 2 मशीनें हैं, एक है बीसीएम RM80 और एक होती है RM70 बीसीएम RM76। दोनों मशीनें कोई है, एक ही है, दोनों का काम क्या है, डीप स्क्रीनिंग का है। बस शर्त बस इतना सा अंतर है कि जो हमारी 80 होती है, RM80 होती है, ये करती है प्लेन ट्रैक पे काम। कहाँ करती है, प्लेन ट्रैक पे। और जब भी हम पॉइंटेड क्रॉसिंग पे यदि छनाई करना है तो हमको बीसीएम किसकी आवश्यकता पड़ेगी, RM76। तो बीसीएम RM76 हमारी पॉइंटेड क्रॉसिंग पे काम करती है और बीसीएम 80 RM80 कहाँ करती है, प्लेन ट्रैक पे। तो इसमें क्या करेंगे भाई, जब भी हम छनाई करेंगे तो छनाई में हम क्या करेंगे, हमारा जो कुशन बेलास्ट है वो भी छन जाएगा, शोल्डर है वो भी छन जाएगा, और क्रिप बेलास्ट है तो वो भी छन जाएगा। तो मतलब तीनों, कुशन बेलास्ट, शोल्डर बेलास्ट और क्रिप बेलास्ट, तीनों बेलास्टों की जो छनाई होती है वो गहरी छनाई या डीप स्क्रीनिंग से हम कर देते हैं। जहां हम डीप स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहे हैं, वाटर लॉगिंग एरिया हो रहा है या कुछ हमारा गड़बड़ है, एरिया है, ऐसी कंडीशन में जब हम डीप स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या कर देते हैं, शोल्डर स्क्रीनिंग। तो शोल्डर स्क्रीनिंग करने के लिए जिस मशीन का यूज होता है वो होती है कौन सी, FRM मशीन। कौन सी मशीन यूज करते हैं, FRM, या इसको बोलते हैं SBCM भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SBCM। मतलब SBCM का फुल फॉर्म होता है शोल्डर बेलास्ट क्लीनिंग मशीन। BCM का क्या होता है, बेलास्ट क्लीनिंग मशीन। तो इस SBCM मतलब शोल्डर बेलास्ट क्लीनिंग मशीन से हम क्या करते हैं, इसकी शोल्डर की छनाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये मैनुअली भी कर सकते हैं। तीसरी छनाई होती है उथली छनाई, या इसी को बोलते हैं सेलो स्क्रीनिंग। उथली छनाई या क्या बोलेंगे इसको, सेलो स्क्रीनिंग। अब सेलो स्क्रीनिंग क्या होती है भाई, सेलो स्क्रीनिंग उथली छनाई मतलब याद रखना, सेलो स्क्रीनिंग किसी मशीन से नहीं होती है। सेलो स्क्रीनिंग करने के लिए आज तक कोई मशीन नहीं बनी है। सेलो स्क्रीनिंग हमेशा कैसी होती है, मैनुअली होती है। कैसी होगी, मैनुअली। तो मैनुअली क्या करेंगे कि ये 2 स्लीपर है मेरे, दोनों स्लीपरों के बीच में ये जो पोर्शन रहेगा, दोनों के बीच का ये जो पोर्शन है, यहाँ की क्या करेंगे हम, गिट्टी हम छनाई करेंगे। और इस छनाई करते हुए इसकी जो डेप्थ होती है वो होगी, जो आपका स्लीपर रहेगा, जो आपका स्लीपर रहेगा, स्लीपर के बॉटम से 50 से 75 mm नीचे डेप्थ तक इसकी छनाई करते हैं। स्लीपर के बॉटम से 50 से 75 mm डेप्थ तक हम क्या करते हैं, सेलो स्क्रीनिंग करते हैं। इसमें स्लीपर के नीचे भिंडे को हम नहीं तोड़ते, इसमें किसी कौशन वौशन की आवश्यकता नहीं है। बस आप चाहे तो अगर ज़्यादा लेबर काम कर रही है तो OHS, ठीक है, ऑब्जर्व हैंड सिग्नल, ठीक है, विसल फ्रीली, ऐसे क्वेश्चन आप दे सकते हो, स्पीड की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात कर लिया हमने, किसकी बात कर लिया भाई, अभी हमने बेलास्ट की। तो बेलास्ट मैंने बता दिया कि बेलास्ट का जो स्लोप होता है वो 1.5:1 का होता है। ये शोल्डर की जो चौड़ाई होती है, शोल्डर की जो टॉप की जो चौड़ाई होती है वो होती है कितनी, 350 mm। कितनी होती है, 350। शोल्डर के स्लीपर के बाजू में जो शोल्डर है, शोल्डर की जो चौड़ाई होती है वो नॉर्मल ट्रैक पे कितनी होती है, 350। अगर यही कर्व पे हो जाए तो कितनी हो जाएगी, 500 mm। कितनी हो जाएगी, 500। नॉर्मल सीधे ट्रैक पर 350 होती है शोल्डर की चौड़ाई, शोल्डर बेलास्ट।
कर्व पे कितनी हो जाएगी 500 mm। और यही अगर मेरा रिवर्स कर्व है, यही मेरा क्या है रिवर्स कर्व है, और दो रिवर्स कर्वों के एग्जिट मतलब एंडिंग पॉइंटों के बीच की दूरी 50 मीटर से कम है। अगर यही मेरा रिवर्स कर्व है और दोनों के पॉइंटों के बीच की दूरी किससे कम है आपका 50 मीटर से कम है, ऐसी कंडीशन में इसकी जो शोल्डर बैलास्ट की जो चौड़ाई होती है वो कितनी रखी जाती है 600 mm। कितनी रखी जाएगी 600 mm। और कितनी दूरी तक 100 मीटर, 100 मीटर इधर और 100 मीटर इधर, दोनों तरफ 100 मीटर डिस्टेंस पे कितनी रखी जाएगी 600 मीटर। तो हमने देख लिया शोल्डर बैलास्ट की चौड़ाई 350 प्लेन ट्रैक पे स्ट्रेट में, और कर्व में कितनी हो जाएगी 500 mm। और यही अगर रिवर्स कर्व है और दोनों की बीच की दूरी 50 मीटर से ज़्यादा है तो 600 mm 100 मीटर डिस्टेंस पर रखी जाएगी। तो ये हो गया बैलास्ट। क्या हो गया बैलास्ट। इसमें एक चीज़ और देखते हैं, ये जो टॉप होता है हमारा रेल का टॉप, और ये सेस की सेस की होती है ना हाइट, टॉप से सेस की जो हाइट है, ठीक है, टॉप से सेस की हाइट वो कितनी रखी जाएगी भाई, सेस से टॉप की हाइट। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, सेस से टॉप की हाइट ओनली डिपेंड करेगा भाई कुशन पे। अरे कुशन पे करेगा कि नहीं, जितना ज्यादा कुशन होगा ये हाइट उतनी ज्यादा होगी, जितना कम कुशन होगा उतनी हाइट कैसी होगी कम होगी। तो अगर मेरा कुशन 250 mm है, अगर मेरा कुशन कितने का है 250 mm है, तो रेल लेवल की सेस से जो हाइट होती है, जो हमारी सेस होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी 640 mm। कितनी होनी चाहिए 640 mm। अगर मेरा ये जो कुशन है वो 300 mm है तो ये जो हाइट होगी वो होगी 690 mm। कितनी हो जाएगी 690 mm। और यदि मेरा कुशन 350 mm है तो ये जो हाइट होगी ये हाइट मेरी होगी 750 mm, मतलब 75 सेंटीमीटर। तो तीन कंडीशन है कुशन के आधार पर कि जैसा जैसा मेरा कुशन रहेगा वैसे ही मेरी क्या रहेगी सेस की हाइट होगी। सेस अगर कम हो जाएगी तो लो सेस कहलाती है, सेस हाई हो जाएगी तो हाई सेस कहते हैं। ठीक है, तो हमको उसको मेंटेन करना है। मेंटेन कितना करना है कि अगर मेरी 250 mm की सेस होगी तो 640, 350 की अगर मेरा का कुशन है तो 690, और यदि मेरा कितना है 350 का कुशन है तो 750 की मुझे इसमें क्या रखना है डेप्थ रखना है। तो ये हो गया मेरा बैलास्ट, ये हो गया मेरा क्या फॉर्मेशन। अब अगली चीज जो आती है वो क्या आती है भाई स्लीपर। अब स्लीपर और रेल दो चीजें और फिटिंग फास्टनिंग, तीन चीजें हमारे पास बची हुई है। स्लीपर बचा हुआ है, रेल बचा हुआ है और फिटिंग फास्टनिंग बची हुई है। इस पे आप चर्चा नेक्स्ट पीरियड में